ओम नमः शिवाय। बोलो राधे राधे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेलपत्र के बारे में। सावन का महीना चल रहा है। सावन में हमें भगवान शिव पर बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए, लेकिन इसके भी कुछ नियम होते हैं। बेलपत्र को हमें कैसे तोड़ना है, बेलपत्र हमें किस तरह की भगवान शिव पर चढ़ानी चाहिए, बेलपत्र कैसे उतारनी चाहिए शिवलिंग पर, साथ ही हमें बेलपत्र को किस तरह से रखना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम ये सारी बातें करेंगे। शिवलिंग पर गंगा जल के साथ साथ बेलपत्र चढ़ाने से देवों के देव हमारे महादेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और सावन के महीने में भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। और बेलपत्र को संस्कृत में बिल्वपत्र भी कहा जाता है। भोले बाबा पर सबसे ज़्यादा चढ़ाने वाली जो सामग्री होती है वो होती है बेलपत्र। हर कोई सावन के महीने में बेलपत्र चढ़ाना पसंद करता है और इसको चढ़ाना बहुत ही शुभ भी माना जाता है। बेलपत्र तोड़ते समय हमें भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बेलपत्र तोड़ना चाहिए और मन ही मन में भोलेनाथ को प्रणाम भी करना चाहिए। और सोमवार के दिन हमें कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। और प्रदोष काल में चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि पर भी बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। बेलपत्र को कभी भी टहनी समेत मत तोड़िए। ऐसे नहीं तोड़ी जाती है। अगर आप मार्केट से खरीद रहे हैं तो बात अलग है, नहीं तो इस तरह से आप 3 पत्तियों का एक पत्ती मानी जाती है और इस तरह से आप इसको अलग अलग पत्ती समेत तोड़ सकते हैं। इसके अलावा इसको चढ़ाते समय आपको 3 पत्तियों की डंठल को तोड़कर ही भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। जो भी पत्ते इसके कटे फटे होते हैं या फिर जो इसकी नोक होती है वो फटी होती है, ऊपर से कटी होती है, वो इस तरह की बेलपत्र हमें नहीं चढ़ानी चाहिए। 2 पत्तियों की भी कई पत्ते होते हैं तो उसको भी हमें नहीं चढ़ाने चाहिए। जिस भी पत्ते में 3 पत्ते होते हैं, जिस भी टहनी में, उसको हमें तोड़कर ही चढ़ाना चाहिए। इस तरह की तो हमें बेलपत्र कभी भी भगवान शिव पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान के जो नेत्र होते हैं उसी का जो दर्जा दिया गया है बेलपत्र को। बेलपत्र एक ऐसा पत्ता है जो कभी भी बासी नहीं होता है। आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि बेलपत्र हम दूसरे दिन नहीं चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होता है। आप इसको दोबारा से धुलकर इसको फिर से भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं। सावन के महीने में सोमवार को या फिर आप पूरे सावन भर भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से आपको 1 करोड़ कन्यादान के बराबर फल मिलता है। ऐसा शिव पुराण में भी बताया गया है। और शिवलिंग का बेलपत्र से पूजन करने पर घर में जो भी दरिद्रता होती है वो दूर होती और सौभाग्य का उदय भी होता है। बेलपत्र से भगवान शिव ही नहीं, उनके अंशावतार बजरंगबली भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें सावन के महीने में बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं शिवलिंग पर हमें बेलपत्र किस तरह से चढ़ाना चाहिए, कैसे चढ़ाना चाहिए, किस तरह का चढ़ाना चाहिए और बेलपत्र को हमें किस तरह से शिवलिंग से उतारना चाहिए। सबसे पहले आप ये देख लीजिए बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा टूटा हुआ ना हो और इसमें जो पत्तियां हैं 3 हो। इसी तरह से हमें बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इसकी जो नीचे वाली डंडी होती है उसको आप तोड़ दीजिए। अगर आप ऐसे ही चढ़ा देते हैं तो इससे पाप भी लगता है, तो आप नीचे की जो भी डंडी ज़्यादा होती है उसको आप हटा दीजिए। इस तरह से बेलपत्र बना लीजिए जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके ऊपर आप ओम नमः शिवाय या फिर राम भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से चंदन लगा लीजिए। इन 3 पत्तियों पर आप सफ़ेद चंदन या फिर पीला चंदन लगा लीजिए। भगवान शिव पर हमें पीला चंदन या सफ़ेद चंदन चढ़ाना चाहिए। तो देखिए बेलपत्र पर आप चंदन लगा लीजिए और इसकी जो चिकनी सतह है उसको हमें इस तरह से नीचे की तरफ करना है और अपनी अनामिका उंगली और जिस तरह से हम हवन करते हैं ना, हवन सामग्री जब डालते हैं हवन में उन उंगलियों का यूज़ करते हैं, तो उसी तरह से बेलपत्र को हमें पकड़ना है। इस तरह से बीच वाली पत्ते पकड़कर और हमें इस तरह से शिवलिंग पर चढ़ा देना है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें चढ़ाना है। भगवान शिव को हमेशा उल्टा बेलपत्र यानी कि चिकनी सतह की तरफ वाला भाग भगवान शिव पर स्पर्श कराते हुए ही चढ़ाना है। बेलपत्र को हमेशा आप अनामिका, अंगूठे या फिर मध्यमा की उंगली से की मदद से चढ़ाएं। जैसे हम हवन करते हैं ना, जैसे कभी मैंने आपको बताया, तो उसी तरह से चढ़ाइए। और उतारते समय भी हमें इसी तरह से इसको उतारना है। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण करने के साथ साथ जल की धारा आप जरूर चढ़ाएं। ये तो मैं डेमो आपको दिखा रही हूँ, लेकिन इसके ऊपर आप जल की धारा जरूर चढ़ाएं। और इस तरह से हमें इसको उतारना भी चाहिए। इस तरह से उतार कर आप बस इसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास दोबारा यूज़ करने के लिए, चढ़ाने के लिए आपके पास नहीं है बेलपत्र, तो आप इसी बेलपत्र को धुलकर आप फिर से भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होती है।
तो देखिए इस तरह से हमें भगवान शिव की शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और उतारना चाहिए। शिवलिंग पर जहाँ पर जलाधारी होती है, मतलब जल की धारा प्रवाहित होती है, उस तरफ हमें बेलपत्र की डंडी को रखना चाहिए। जैसे कि आपने पहले वीडियो में देखा, उसी तरह से हमें चढ़ाना चाहिए। जलाधारी की तरफ से बेलपत्र को हमें रखना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। दोस्तों, ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। अब हम आपको बताते हैं बेलपत्र को आप किस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। आप एक कोई भी बॉक्स ले लीजिए इस तरह का। देखिए बहुत सारे बॉक्स हमारे घर में आते ही हैं। आप कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसको गीला कर लीजिए इस तरह से, जैसे मैंने किया। ये गीला कपड़ा है, मैंने इसका पानी जो है वो निचोड़ लिया था। बस हमें इस बॉक्स में इस कपड़े को लगाना है और एक एक बेलपत्र हमें देखकर सही से रख देनी चाहिए। जो पत्तियां बड़े हैं उसको हमें पहले रखें, जो पत्ते छोटे छोटे हैं बेलपत्र के उसको हम बाद में रखते जाएं। तो सारे बेलपत्र को आप अच्छे से देखकर और इस बॉक्स में रख सकते हैं। इसको आप 10 से 12 दिन तक आराम से रख सकते हैं। आपके पत्ते जो है बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, सूखेंगे नहीं। इस तरह से आप बेलपत्र को रख सकते हैं। कई बार होता है हम मार्केट से इकट्ठा लेके आ जाते हैं, है ना, रोज रोज हम नहीं जाना चाहते हैं मार्केट, तो आप इस तरह से बेलपत्र को स्टोर करके बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। आपके बेलपत्र बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और ना ही सूखेंगे। और भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले हुए विष को अपने कंठ में रोक लिया था और फिर सभी देवी देवताओं ने उनके कष्ट को दूर करने के लिए भगवान शिव से बेलपत्र चबाने के लिए दिए थे। उस समय बेलपत्र के सेवन से भगवान शिव के शरीर से विष का प्रभाव काफ़ी कम हो गया था और तभी से बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हो गया। बोलो ओम नमः शिवाय। राधे राधे, राधे राधे।